हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर के स्टडी प्लेनेट में। इस वीडियो में हम लोग कोशिका सिद्धांत, संरचना और काल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि खान सर की किताब से है। ठीक है, यहाँ पे आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन या फिर एनटीपीसी ग्रुप डी, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कोशिका सिद्धांत संबंधित, उन सारे प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा किया गया है, उन्हीं को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें से पहला क्वेश्चन को देख। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कोशिका विभाजन से यह प्रश्न है। कोशिका विभाजन जो है वो तीन प्रकार के होता है: आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, आसूत्री विभाजन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। समसूत्री विभाजन जो है वो कायिक कोशिका में होता है, यानी कि सोमेटिक सेल में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जो है वह जनन कोशिका का जो विभाजन होता है उसमें होता है, यानी कि स्पर्म और ओवम में होता है। ठीक है, इस तरह का विभाजन जो है वो जनन कोशिका में होता है ना। यानी कि इसमें जो है क्या होता है कि हम लोग में कितना होगा, जंतु में, यानी जितना भी जंतु है, जितना भी मानव है, ठीक है, उन सब में क्या होता है कि 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और जब ये विभाजन होता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या घट करके आधी हो जाती है। जैसे 46 है तो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, जबकि अभी हमने बताया कि यहाँ काची हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, 46 है तो 23 हो जाएगा। ये गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी। दूसरा नंबर देखते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक को कहा जाता है। ठीक है, चलिए तीसरी नंबर देख लेते हैं, कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो क्या होता है, नाभिक होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर है प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम में होता है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे जो है लाइसोसोम जो है वो सिर्फ किस में होगा, तो पशु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम जो होता है वो किसमें पाया जाता है, पशु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम का काची काम है, तो इसके पास एंजाइम होता है, ये अपने कोशिका को जो है पाचित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इनको जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है कोशिका में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 7 नंबर है। 7 नंबर है यहाँ पे कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन होता है। ठीक है, किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा समसूत्रण हो जाएगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि सोमेटिक सेल जो होते हैं उसी का विभाजन हो जाता है। हम लोग का शरीर जो है बना है तो लगभग 90% भाग जो है वो किसका बना हुआ है, सोमेटिक सेल का बना हुआ है, कायिक कोशिका का बना हुआ है। ठीक है, तो कायिक कोशिका विभाजन जो है वो समसूत्रण के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है न्यूरॉन है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, तो सबसे ज्यादा कोशिका में जो है जल की मात्रा होती है। चलिए 10वां नंबर देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं है, तो विषाणु पर लागू नहीं है, क्योंकि ये जो है इनको जीवित ही माना जाता है, मृत ही माना जाता है। क्योंकि जीवाणु विषाणु जो है जब वह शरीर किसी शरीर के बाहर रहेगा तो उसको मृत माना जाता है, जैसे ही वह शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वह जो है जीवित जैसा व्यवहार करने लगता है, इसलिए कोशिका सिद्धांत जो है विषाणु पर लागू नहीं होता है। 11 नंबर देखते हैं, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, मिलाना है। देखिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, डीएनए क्या है, तो डीएनए जो है वो क्या है, तो गुणसूत्र को कहते हैं। ठीक है, डीएनए का संबंध किससे है, गुणसूत्र से है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 38 एटीपी मिला करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का निर्माण करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसलिए कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 12 नंबर देखते हैं, कोशिका पर्याकात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रक करता है। ठीक है, न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस जो है वो पूरा कोशिका का कंट्रोल करने का काम करता है। 13 नंबर देखते हैं, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, देखिए कोशिका का विभाजन जो होता है, यानी कि सूत्री विभाजन जो होता है, सूत्री विभाजन में जो है कई फेज होते हैं। समसूत्री विभाजन के दौरान जो होता है कई फेज से गुजरना पड़ता है, तभी जो है समसूत्री विभाजन होता है। जैसे कि इंटर फेज हो गया, प्रो फेज हो गया, मेटा फेज हो गया, एना फेज हो गया, टेलो फेज हो गया, ये सब सारे जो है क्या है, तो समसूत्री विभाजन के फेज होते हैं। ठीक है, तो इस समय जो है देखिए सी नंबर में यहाँ लिखा हुआ मेटा फेज। मेटा फेज के दौरान क्या होता है कि कोशिका का विभाजन जो है पूर्ण रूप से हो जाता है, लेकिन ये कहाँ पे रहते हैं, तो गुणसूत्र के बीच में स्थित होते हैं। ठीक है, तो यानी इसका आंसर जो होगा 13 का सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं, पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइट वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण से होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा पदार्थ होगा जिसके कारण जो है यहाँ पे कलर आएगा। ठीक है, कलर देने का काम कौन करेगा, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एंथोसाइनिन हो जाएगा। ठीक है, एंथोसाइनिन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनेल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लास्टिड से संबंधित है, जो कि सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम रहते हैं, ठीक है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ पादप सेल में ही होगा, यानी कि प्लांट सेल में होगा। ठीक है, चलिए इसका बाद हम लोग देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करेगा, क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर है कि पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं। कोशिका की भित्ति का जो निर्माण होता है वो
पादप कोशिका में किसके द्वारा होगा, तो सेलुलोज के द्वारा, ठीक है। सेलुलोज ही पदार्थ होता है जिसके द्वारा जो है क्या होता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज के द्वारा होता है। लेकिन जब बोलेगा कि कवक में किसके द्वारा होगा, तो कवक में कोशिका भित्ति का निर्माण काइटिन के द्वारा होगा, ठीक है। किसके द्वारा होगा, काइटिन के द्वारा होगा। जबकि जीवाणु जो है ना, जीवाणु एक तरह का पादप ही होता है, तो यानी कि पादप की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। और जो जंतु कोशिका होता है यानी कि कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर है कि सेलुलोज और मल्टीक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, ये कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में है, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पे है, तो कहाँ पे अवस्थित है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखते हैं हम लोग। 20 नंबर है यहाँ पे प्रश्न की जंतु कोशिका जो होता है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से अलग कैसे होती है, भिन्न कैसे होती है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। देखिए जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। हरित लवक भी नहीं होता है, जिसके कारण उसका रंग जो है हरा कलर का नहीं होता है, ठीक है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं। तारक केंद्र होता है जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में नहीं होता है, ठीक है। तारक केंद्रक जो होता है उसका काम जो है कोशिका विभाजन का होता है, ठीक है। तो जंतु कोशिका में तारक केंद्रक के द्वारा जो है कोशिका का विभाजन होता है, जबकि पादप कोशिका में जो है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है कोशिका का विभाजन। तो ये भी सही है, ठीक है। हीमोग्लोबिन होता है जंतु कोशिका में, ये भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त सभी सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 21 नंबर देख लेते हैं। तो 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी कोशिकाओं के बने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा दी कि सभी जीव जो है वो कोशिका के बने होते हैं। तो इसी को हम लोग सेल थ्योरी भी कहते हैं। सेल थ्योरी को कौन दिया था, स्लाइडन और सवान नामक दो वैज्ञानिक ने दिया था, यानी कि 2 और 4 दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो है 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतक की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रोटीन की मदद से जो है कोशिका में ऊतकों का वृद्धि होता है, ठीक है, विकास होता है, सुधार के लिए इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर देखते हैं, प्रोटीन का निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है, तो प्रोटीन का निर्माण किसके मिलने से बनता है, तो एमिनो एसिड का, ठीक है। एमिनो एसिड कुल जो है कितना अगर चाहिए एमिनो एसिड तो प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, तो हम लोग को जो है 20 प्रकार का एमिनो एसिड चाहिए, जिसके कारण प्रोटीन का निर्माण हो सकता है। 10 जो है हम लोग के शरीर में पहले से उपलब्ध है, और जो हम लोग 10 जो आता है वो खाने के द्वारा आता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसके द्वारा 10 प्रकार का एमिनो एसिड मिलता है, और 20 प्रकार का एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दूसरी से है कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, कितना, तो 20, ठीक है, 20 प्रकार का। 10 जो है हम लोग का बॉडी में है, लेकिन 10 जो है हम लोग क्या करते हैं और अलग से लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एमिनो अम्ल मिलते हैं, एमिनो अम्ल किस में मिलेगा, तो प्रोटीन में। चलिए 26 नंबर है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इसमें होता है, किसमें होता है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जीन परिवर्तन किसमें होता है, तो जीन परिवर्तन जो है वो डीएनए में होता है, जीन परिवर्तन किसमें होगा, डीएनए में होगा। 28 नंबर है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, डीएनए का बनाने का जो है, डीएनए का संश्लेषण जो है इसके बारे में कौन बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नबर्ग ने बताया था, कॉर्नबर्ग ने बताया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ा, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग 46, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वाटसन, ठीक है। डब्ल्यू वाटसन जो है वो क्या बोले, क्या बोले कि अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा, ठीक है, डब्ल्यू वाटसन। चलिए आगे देखते हैं। आरएनए, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए का काम का चाहिए, तो प्रोटीन का निर्माण करना। आरएनए 3 प्रकार का होगा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। एमआरएनए का काम जो है वो क्या करता है, तो मैसेंजर की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, एमआरएनए, ठीक है। और टीआरएनए जो है वो उसको हम लोग ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं, और आरआरएनए जो है वो राइबोसोम का निर्माण करता है, जिससे प्रोटीन का बनना निश्चित है, यानी कि प्रोटीन बनाने का काम जो है आरएनए करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं एक 32 नंबर, राइबोसोम का मुख्य काम का चाहिए, राइबोसोम का मुख्य काम जो है वो प्रोटीन का बनाना है, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करना है, संश्लेषण मतलब बनाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। लाइसोसोम जो है इसमें क्या होते हैं, एंजाइम भरे होते हैं। जब कोई भी कोशिका का अंग अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है तो उनको जो है पाचित करने का काम करता है, और जब पूरी कोशिका जो है अच्छे से काम नहीं कर रही होती है तो ये अपने फट जाता है, और ये पूरा कोशिका को जो है पाचित कर देता है, पूरा कोशिका को जो है डाइजेस्ट कर देता है, पचा देता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, किसको, लाइसोसोम को। चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो देखिए इन्होंने जो है हरगोविंद खुराना ने इन्होंने लैब में ही प्रोटीन बना दिया था, ठीक है, लैब में ही प्रोटीन बना दिया था, इसके लिए उनको सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 35 नंबर, सजीव की क्या पहचान है, इसको हम लोग सजीव बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो श्वसन है, सजीव जो है श्वसन करते हैं, प्रजनन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन भी करते हैं, तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा सभी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका में अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है, क्या ऐसा तथ्य है, क्या ऐसा पदार्थ है जिसके कारण हम लोग अलग अलग कर सकते हैं वनस्पति और
प्राणी कोशिका को, तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ वनस्पति कोशिका में होगा, प्राणी कोशिका में नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर है यहाँ पे प्रश्न कि एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ही क्या होता है, जितने भी मटेरियल होते हैं कोशिका के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जीव द्रव बोलते हैं। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर देखते हैं। कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लास्टिड जो है वो सिर्फ जंतु कोशिका में ना होकर के सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्लास्टिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, लुकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का काम जो है भोजन का निर्माण करना है, ये पत्ती और तना दोनों में पाया जाएगा, दोनों जगह पे पाया जाएगा। जबकि अवर्णीय लवक यानी कि लुकोप्लास्ट जो है वो क्या करता है, भोजन का संग्रह करने का काम करता है, ये जड़ और फल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और वर्णित लवक जो है वो क्या करता है, तो जितने भी फल ये सब होता है तो कलर देने का काम करता है। जैसे कि टमाटर हो गया, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन कारण। ठीक है, उसी प्रकार से देखें कि गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन कारण। ठीक है, चुकंदर का किसके कारण से होता है, विटामिन कारण। ठीक है, फलों का रंग पीला जो होता है वो जेंथोफिल के कारण से होता है। तो रंग देने का काम जो है वो कौन करेगा, तो वर्णित लवक करेगा, यानी कि क्रोमोप्लास्ट करेगा। ठीक है, तो लवक ही जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो लवक ही है जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, लास्ट प्रश्न है इसका। ठीक है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का नियंत्रण गिरी किसको बुलाता है, न्यूक्लियस को बुलाता है। सबसे बड़ा पार्ट होता है यह। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब कोशिका का। तो इस तरह जो है हम लोग करीब 39 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग जो है कोशिका सिद्धांत संरचना से हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग उत्तक के बारे में जानेंगे। ठीक है, उत्तक से संबंधित कुल प्रश्नों की संख्या इसमें जो है वो 70 है। 70 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं उत्तर से संबंधित, उसको हम लोग अगला वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं।